इमाम कैसे मदद करते हैं? खालिस हो जाओगे ना तो इमाम मदद करेंगे। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू हो गई। मैं तो बड़ा खुल के बात करने का आदमी हूँ, भैया अच्छी लगे या बुरी लगे। अब ये जमाना वैसे भी आखिरी तरफ जा रहा है, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भैया 2 रोटी ज्यादा खा लिएगा। हमारे यहाँ मन्नतें मानी जाती है ना, मुरादें, मन्नतें, अजीब व गरीब मन्नतें। बादशाह लोग हैं हमारे यहाँ तो, जो जिसके ध्यान में आ जाता है वो मन्नत मान लेता है। मन्नत कैसे होती है सुनिए, फिर इमाम नुसरत कैसे करते हैं और वादा वफा कैसे होता है सुनिए। ये मन्नतें नहीं होती हैं ये जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं कि मौला हमारी मन्नत हल कर दे तो एक कान में बुंदा डाल लेंगे। यही है ना मन्नत, इससे ज्यादा क्या है? अब अच्छी लगे या बुरी लगे भैया आपको। और अब तो मन्नत ज्यादा आ गई है, ज्यादा सख्त मन्नत होती है तो कहते हैं मौला एक में नहीं दूसरे में भी डाल लेंगे, है या नहीं है? जबकि ये रिवायत में है कि ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत है कि जब मर्द औरत की शबी, औरत मर्द की शबी हो जाए तो समझ लो हमारा कायम आने वाला है। हमारे यहाँ मन्नत ये है। मन्नत क्या है? देखिए, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट उस जमाने के अंदर देहात में पढ़ रहता था और एक शहर बहुत दूर कई किलोमीटर पढ़ने जाया करता था, कई मील। और उस पूरे रास्ते के अंदर सिर्फ एक बस थी जो आया करती थी, बस वही जाती थी, मुसाफिर को लेकर वही वापस आया करती थी। दूसरी कोई ट्रांसपोर्ट, कोई जरिया, कोई वसीला नहीं गांव से शहर जाने का। ये तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, आपकी तरह पढ़ता था, जाता था, आता था। जब इसका फाइनल पेपर आया, हुआ यह कि जब घर से पेपर देने के लिए निकला, रास्ते के दरमियान में बस आकर खराब हो गई। अब ये बच्चा परेशान हो गया बेचारा कि मेरे मुस्तकबिल इसी पर है, मेरे फाइनल ईयर का फाइनल पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। परेशान, पूछा बस वाले से क्या हुआ? कहा पता नहीं क्या हुआ, बस खराब हो गई। कहा भाई कैसे सही होगी? कहा अब तो कोई शहर जाएगा, जब बस नहीं पहुंचेगी तो वहां खबर मिलेगी तो दूसरी बस आएगी तो फिर आपको लेके जाएगी, यानी पूरा दिन खत्म। बड़ा परेशान बैठा हुआ। देखिए ये है दिल, जब इमाम वक्त की तरफ मुतवज्जे करें ना तो इमाम मदद करते हैं, इमाम नुसरत करते हैं। हम तो उस तरफ मुतवज्जे होते ही नहीं है ना। मैंने कहा ना, कभी पाकीज़ा कल्ब से इमाम ज़माना को पुकारा ही नहीं है। हमारे वक्त का मुश्किल कुशा हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी मुश्किलात को हल करते हैं, हमारी मसाइल को हल करते हैं, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं है। ये बैठा परेशान, फिक्रों में डूबा, क्या करूं, मेरा मुस्तकबिल है। इसके दिल में ख्याल आता है, बैठे बैठे गिरिया करता है, हजरत हुज्जत से तवस्सुल करता है, ए इमाम ज़मान, आप मेरे वक्त के इमाम हैं, आप मेरे वक्त की मुश्किल कुशा हैं। ए हजरत हुज्जत, आप जानते हैं कि ये मेरे मुस्तकबिल इस पर दारो मदार, इस पेपर पर मेरे फाइनल ईयर का फाइनल पेपर है और ये पेपर नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगा और ये पूरा साल मेरा ज़ाया हो जाएगा। मौला आप मेरी मुश्किल को जानते हैं, मेरी परेशानी को जानते हैं। मौला मैं वादा करता हूं, अगर आपने मेरी मदद की, आपने मेरी मुश्किल कुशाई की, मेरी नुसरत की, तो मौला मैं वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी अव्वले वक्त में नमाज पढ़ूंगा। समझे आई मन्नत? ये बुंदे उंदों की मन्नत नहीं होती, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है ना, कहानी तो चिदवाना है। अब तो कहीं लेटेस्ट तरीका आ गया, खुदवाने की जरूरत नहीं, ऊपर से दबालो, पता नहीं क्या क्या आ गई चीजें, है ना। ये है जिसके दिल में पाकीज़ा होता है ना, वो कहता है हज़रत जैसे क्या कह रहे हैं, मौला मेरी मदद करो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूंगा। अव्वल वक्त के बारे में छठे इमाम की रिवायत है, लैसा मन शियतुना मन इस्तखफ़्फ़ बिस्सलात, जो नमाज को खफीफ समझे, यानी उसको हकीर समझे, डिले करे, सुस्ती दिखाए, काहिल दिखाए, लैसा मन शियतुना, हमारे शियों में से नहीं है वो। ये छठे इमाम ने अपने बच्चों को वसीयत की है। और ये क्या मन्नत मान रहा है? आपने मेरी मदद की, नुसरत की, मौला अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूंगा। अभी क्या देखा, बैठा हुआ तवस्सुल कर रहा था, बैठा हुआ, अचानक एक शख्स आया अरबी लिबास पहने हुए और बस के ड्राइवर से कहा भाई क्या हुआ? कहा बस खराब हो गई है, ये हो गया। अच्छा क्या हुआ? कहा पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा तुम स्टीयरिंग पे बैठो। वो स्टीयरिंग पे लगा, स्टार्ट, उसने हाथ लगाया बस के नीचे, ऐसे हाथ, उसने कहा हाथ लगाया, कहा स्टार्ट करो, बस स्टार्ट हो गई और सब खुश हो गए, ये भी खुश हो गया बच्चा। जल्दी जल्दी बस वाले ने कहा भाई बसों में बैठो, जल्दी जल्दी सब अपनी अपनी सीटों पे बैठे। ये बच्चा जिसने इमाम ज़माना से याद किया था, इमाम ज़माना तवस्सुल किया था, ये विंडो वाली सीट पर बैठा था। खिड़की वाली होती है ना, विंडो वाली सीट जो होती है उस पर बैठा हुआ था, इसका हाथ यूं रखा हुआ था विंडो के कोने पर बाहर। तो इसने देखा कि जब सब बैठ गए तो ये जवान जब अपनी जगह पे बैठ गया तो वो शख्स जो आया था कि जिसने बस के हाथ लगाया था, बस स्टार्ट हो गई थी, वो घूम के यूं आता है और इस बच्चे के हाथ पर हाथ रखकर कहता है एक जुमला, बेटा हमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम अपने वादे को याद रखना।
क्या कहा इमाम ज़माना ने? हमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुमने हमें बुलाया था ना मदद के लिए, तुमने हमें अपनी नुसरत के लिए बुलाया था ना, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुमने अपना वादा याद रखना कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ोगे। खुश हुआ इमाम से वादा किया, चले गए। अब क्या हुआ? हो गए, पेपर हो गया, कामयाब हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ? अब प्रैक्टिकल लाइफ में आया, अब नौकरी के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, बड़ी जगह गया। अब सब पेपर इंटरव्यू के लिए बैठे थे लोग, एक आवाज सदा दी, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया। अब जब इसकी बारी आने लगी, जैसे इसकी नौबत आने लगी, मौज़िन की आवाज कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसी अजान की आवाज आई, अब इसके और शैतान के दरमियान जंग शुरू हुई। उधर अजान, इधर मुस्तकबिल, कि इस इंटरव्यू के अंदर मुझे नौकरी मिल सकती है। वहां दिल कह रहा है कि नहीं, इमाम ज़माना से वादा किया था। हम होते तो ईमानदारी से बताइए क्या कहेंगे, मौला आपको नहीं पता, इंटरव्यू था, सारी जिंदगी वक्फ में नमाज पढ़ी है, तो क्या हुआ, इंटरव्यू दे के नमाज पढ़ने तौजीह कर रहे होते ना। ये बेचारा इस के दरमियान जंग करता रहा अपने नफ्स से कि नमाज पहले पढ़े या इमाम ज़माना से किया वादा पूरा करे या इंटरव्यू देने जाए। बस अपने नफ्स को मारा कि नहीं, मैंने अपने मौला से वादा किया था, और सीट छोड़कर इंटरव्यू देने चला, नमाज पढ़ने चला गया। अब जब ये नमाज पढ़ गया, इंटरव्यू खत्म। अब वो जो बेचारा काउंटर पे बैठा था, उसने पूछा, भाई मेरी आपको बुलाया था, आप थे नहीं, चले गए, अब इंटरव्यू खत्म हो गया। अब उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई मैं नमाज पढ़ने गया था। कहा नहीं भाई, अब तो बॉस से जाके बात करें, अब तो नहीं हो सकता। अभी ये गुफ्तगू उसकी चल रही थी कि अंदर से जो इंटरव्यू ले रहा था बॉस, वो अंदर से बाहर आया, क्या मसला है? कहा सर मुझे इंटरव्यू देना था। तो फिर क्यों नहीं दिया आपको? आपने इनको बुलाया नहीं था? उन्होंने कहा सर इनको बुलाया था लेकिन ये थे नहीं थे। तो बर्द खुलदार आप कहाँ चले गए थे? कहा मैं नमाज पढ़ने चला गया था। तो उसने, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने कहा कि नमाज ज्यादा जरूरी थी, इंटरव्यू ज्यादा जरूरी था? तो उसने कहा नहीं, मेरी नमाज ज्यादा जरूरी थी, इसलिए कि मैंने वादा किया था। तो ये बेचारा मुतवज्जो, क्या वादा किया था? तो इसने अपना पूरा वादा वाकया सुनाया कि यूं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और मैंने अपने इमाम ज़माना से वादा किया था कि हमेशा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूंगा, लिहाजा मैं अपना वादा पूरा करने के लिए नमाज पढ़ने गया था और ये इंटरव्यू खत्म हो गया। लिहाजा अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। इसने इमाम से किया वादा पूरा किया। तो इमाम ज़माना तो आजमा रहे थे ना इसको, इमाम ज़माना तो उसका इम्तिहान ले रहे थे कि ये अपने वादे में, अपने कमिटमेंट में कितना सच्चा है, कितना वादा वफा करने वाला, पूरा करने वाला है। इमाम ज़माना मुश्किल कुशा तो है ना। जब उसने अपना ये पूरा मुद्दा उसके सामने रखा तो वो मुस्कुराकर उसके सीने पे हाथ रखकर कहता है, जवान हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है जो इतना वादा वफा करने वाले हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं। जब आप अपने वादे में इतना मजबूत है तो हमें आप जैसी वफादार सच्चे लोग चाहिए। हमारी कंपनी को हमें यकीन है कि आप जैसा वादा वफा करने वाला शख्स हमारी कंपनी के लिए बेहतरीन साबित होगा, लिहाजा हम आपको अपॉइंट करते हैं। नौकरी मिल गई। वहां भी इमाम ज़माना ने नुसरत की, यहां भी इमाम ज़माना ने नुसरत की। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। फिर वही बात कर रहा हूं, बहुत फासला है, इमाम ज़माना की तरफ से नहीं है। हम और गुनाह हमारे इमाम ज़माना के दरमियान हाइल हो गए। ये 15 शाबान, नीमा शाबान, क्या है इसकी खुसूसियत? इसकी खुसूसियत यह है कि इस शब में कि इंसान अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की तौबा करे। इन शबों के बारे में रिवायात है, मफाती में मौजूद है कि अगर कोई शख्स आज के दिन खुदा की बारगाह में कोई सवाल करेगा, खुदा उसे रद्द नहीं करेगा। बेहतरीन सवाल ये होना चाहिए, परवरदिगार इस जमाना गैबत में हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक दे, हमारे कल्ब को इमाम ज़माना की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा हमारे कल्ब को आमादा फरमा और इस ज़माने गैबत में हमें अपनी ताकत और तवान के मुताबिक इमाम ज़माना की मदद करने, नुसरत करने की तौफीक इनायत फरमा। ये दुआ होनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए। और अजीज़ तो याद रखिएगा, अब ये जो वक्त आ गया जिस मराइल में दुनिया दाखिल हो रही है, ये ज़हूर से मुत्तसिल होते जा रहे हैं। ये जो आज दुनिया के अंदर हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, यमन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पेशकदमी है उस इनकलाब की तरफ जो इनकलाब हकीकी है। ये जो इनकलाब आया ईरान का, ये इनकलाब एक पेशखेमा था, एक मुकदमा था। दुनिया को दिखाना था कि एक नायब इमाम इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया को पलट सकता है, पूरी इस्तेमारी ताकत को हिला सकता है, उसकी सारी तदबीरों को, चालों को, मकर को, सारी चीजों को
उसका कह के गारत कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है, ये नायब इमाम है। तो इमाम ज़माना की हुकूमत का जलवा क्या होगा? ये जो कुछ हो रहा है आज फलस्तीन के अंदर, जो कुछ हो रहा है यमन में, जो कुछ हो रहा है लबनान में, जो कुछ हो रहा है शाम में, जो कुछ हो रहा है, ये सब कभी मौका मिला आपके सामने पढ़ूंगा। ये सब रिवायात में मुकामात मेंशन है कि शाम से कौन सा लश्कर उठेगा, यमन से कौन सा लश्कर चलेगा, कहां चलेगा, कहां पहुंचेंगे, इनकी तादाद क्या होगी, इनको लीड करने वाले का नाम क्या होगा, ये सब रिवायत में मौजूद है। हमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत यह की है कि या बुनैया कून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम होना, मेरे बच्चों वसीयत कर रहा हूं कि जालिम के मुखालिफ मजलूम के हामी रहना। इमाम के लश्कर में वही शामिल हो सकता है कि जो मजलूम का मददगार हो, इसलिए कि यह इमाम मुस्तज़फ़ीन का इमाम है। ये इमाम उनका इमाम है जो मुस्तज़फ़ है, जिन पर जुल्म हो रहा है। बस अजीजों, मैंने ख़त्म कर दिया, पर्ची देने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस याद रखिएगा, अपने दिल के अंदर मजलूम की मोहब्बत पैदा करो। आखिरी चीज़ जो बताइए ना मजलूम की, वो यही बताइए कि जालिम को जालिम तो समझो। हम तो दुनिया में अपने मस्त हो गए, हमें पता ही नहीं है क्या हाल हो गया। छोटे छोटे, अभी आपने देखा फलस्तीनी की एक वीडियो देखी जिसमें एक जनीन बच्चे का, एक हामला मां को जो मारा गया, इतना सा बच्चा उसका जनीन लेके खड़े, कितनी कुर्बानियां देंगे। हम तो दुनिया में मस्त हैं अपने, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमें तो पटाखे फोड़ने हैं बच्चों को। नहीं अजीजों, फिर कह रहा हूं बच्चों, आपके दिल पाक हैं, आपके दिल साफ हैं, आपके दिल हमसे ज्यादा नूरानी है। थोड़ा सा इमाम ज़माना की तरफ मुतवज्जो हो, खलवत में बैठ कर अपने हज़रत हुज्जत को याद किया करो, दुआ किया करो उनके लिए। इंशाअल्लाह कुरान कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व यथब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हमारा सबका हामी और नासिर